नमो अज्ञायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं। बलि पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। जगत पूज गुरु और विद्या सागर जी महाराज की जय हो। आचार्य पवर समय सागर जी महाराज की जय हो। जय परम पूज्य विशाल सागर महामुनि राज की समस्त आचार्य संघ की। आप लोग जिस शांति विधान जिस शांति धारा को कर रहे हैं, इसके रिजल्ट इसके परिणाम को पहले अच्छी तरह जानिए। हम सिर्फ एक क्रिया नहीं कर रहे हैं, हम भगवान से अटैचमेंट होने का जो एक अवसर होता है वो करने जा रहे हैं। और जो भगवान से एक बार अटैच हो जाता है, मैं ऐसा मानता हूँ फिर उसे किसी बात की फिक्र नहीं होती। आप सबको एक चीज बताऊं, दिगंबर और श्वेतांबर में कुछ अंतर आपको कभी कभी बहुत दिखता होगा, दिखता है। कभी कभी मन में ये भाव आता है कि उनके यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग पैसे वाले रहते हैं ना, बहुत लोग को यह अवसर आश्चर्यकारी लगता है। प्रश्न भी उठता है बहुत से लोगों के मन में ये कि ऐसा क्यों होता है आखिर। आज आप इस प्रश्न के उत्तर को खोजना तो आपको मिलेगा। इसके लिए एक रिसर्च की गई, कई मई उनकी गुजरात के कई ऐसा श्वेतांबर लोगों की बैलेंस शीट देखी गई कि आखिर इसमें क्या कहाँ है। आपको आश्चर्य होगा कि उन्होंने कैसे ग्रोथ की। अगर ये ग्रोथ आपके दिमाग में आ जाए तो कभी कर लेना। उन्होंने जो आप लोग नहीं करते वो उन्होंने किया। क्या करते हैं वो लोग? भगवान को अपना पार्टनर बनाते हैं। कभी आपने भगवान को पार्टनर बनाया अपना? कभी आपके बैलेंस शीट में भगवान की पार्टनरशिप का नाम है? कभी नहीं है ना। समझ ना, उन्होंने ग्रोथ कैसे की। उन्होंने क्या किया, अपने पार्षद भगवान, अपने आदिनाथ, जो भी उनके मूल नायक रहे, जबकि आप वीतराग भगवान, आप अपने वीतराग भगवान के ऊपर आस्था रखते हो और वो लोग वीतराग भगवान के साथ साथ जो सरागपना कर देते, जो कपड़े अंगी वस्त्र पहना देते, जिससे अपन उसे वीतरागता से थोड़ा सा ऐसा मानते कि नहीं ये वीतरागता पे एक उपसर्ग है। अब आप खुद सोचो कि फिर भी ग्रोथ क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान को अपना, और उनके बैलेंस शीट में लिखा रहता है बाकायदा, भगवान पार्षनाथ मेरे इतने % के पार्टनर हैं। और वो देते हैं, उन्हें अपने भगवान से पार्टनर नहीं बनाते। जैसे उन्होंने 100 रुपये कमाए तो 100 रुपये में से 10 रुपये का पार्टनर भगवान को बनाते, 20 रुपये का पार्टनर, और वो देते भी हैं। उस जिनालय में अगर 100 रुपये कमाए तो 10-20 रुपये का, 1 लाख कमाए तो 20,000, 1 करोड़ कमाए तो 20 लाख रुपए अपने आप उनके खाते में चले जाते हैं। आप देख लेना। और एक बात खुद सोचो, आपके जिसका पार्टनर भगवान हो, क्या उसे घाटा लग सकता है? पहले विचार करो। वो अपने भगवान को पार्टनर बनाते हैं और उसमें कोई बुराई नहीं है, आप बनाओ। क्योंकि जिसका भगवान पार्टनर होगा, महाराज ये मिथ्या नहीं होगा, ये अब देखो तरह तरह के दिमाग दौड़ने लगे अब महाराज ये तो मिथ्या है। नहीं, हमने त्याग के भाव से, दान के भाव से उन्हें अपना सर्वस्व माना है। देखो लोक व्यवहार से चलता है, अध्यात्म अध्यात्म से चलता है। आपको उस दृष्टिकोण को समझना होगा वहां पे। और ये व्यवस्था हर शासन ने दी कि आप कितना अपने प्रभु के लिए निकालते हैं। जैसे 20%, 25%, हर कमाई का, प्रॉफिट का 4 भाग किया जाता है। देखना कैसे करते। 25% वह अपनी ग्रोथ के लिए रखता है, फ्यूचर के लिए। 25% अपने ऊपर खर्च करता है।
25% अपने व्यापार में लगाता है ग्रोथ करने के लिए, और 25% अपने जिनालय को देता है। तो ये थी परंपरा। उन्होंने इस परंपरा को इस रूप में डाल दिया। तो उन्होंने जब से डाला, जब से उनकी बैलेंस शीट में अपने भगवान को देने लगे वो, तब से उनकी ग्रोथ बढ़ने लगी। और जब हम अपने भगवान को देना ही नहीं सीखते तो हमारी ग्रोथ भी नहीं होती, क्योंकि हमने हमेशा देने में पीछे रहे, है ना। और जब आप पीछे रहोगे तो अपनी ग्रोथ कभी नहीं कर पाओगे। जब आप बिजी नहीं हो, बार बार कहता हूं, जब बिजी नहीं होगे तो फसल की उम्मीद भी मत करो। सीखना इस बात को। ये गंधोदक कल जब उनको दिक्कत हुई साथीधारा करने वाले को, तो मेरे पास वो बाद में आए क्या नाम है? हे नेमिनाथ यलवंते यलमत्ते। कल जब उन्हें दिक्कत होने लगी तो वो बैठ गए सांतरा करते करते, महाराज दिक्कत होने लगी। तो मेरे से पूछने लगे कि महाराज ऐसा क्या हुआ। तो मैंने कहा ये बताओ कि तुम्हें गंधोदक लगने के बाद कैसा लगा, क्योंकि मैंने कहा प्रैक्टिकल करने का दिन है आज, अपन गंधोदक की महिमा तो गाते ही है। तो जब गंधोदक लगने के बाद उनका कहना था कि महाराज पहले तो ऐसा लग रहा था, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था क्या हो गया, लेकिन गंधोदक लगने के बाद ऐसा लग रहा था कि सबसे ज़्यादा स्वस्थता महसूस कर रहा हूँ। यही कर रहे थे आप? ऐसे ही कर रहे थे नहीं मैंने गंधोदक लगने के बाद? अब पूरा 2.5 घंटे आराम से विधान किया और दिन भर स्वस्थता। मतलब अभी तक तो प्रैक्टिकल बाहर होता था, अब तो सांगली में भी प्रैक्टिकल शुरू हो गया है। अब सांगली का भी उदाहरण दिया जा सकता है कि गंधोदक की महिमा बहुत है जो करना चाहिए। गंधोदक की महिमा समझो, भगवान की महिमा समझो। हम भगवान को अपना सर्वस्व पहले स्वीकार ले। ये जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण है वो अलग दृष्टिकोण है, ये एक लोक व्यवहारिक दृष्टिकोण में हम भगवान को अपना मानते हैं और अपना स्वीकारना चाहिए। यही हमारा सब कुछ है। ये मानो इदमेव इदरसमेव नान्य नान्य प्रकारमेव, यही है, ऐसे ही है, अन्य नहीं, अन्य प्रकार भी नहीं है भगवान। इस सूत्र को पकड़ो, हाँ क्या कहना चाह रहे, कोई शंका नहीं। इन्हें एक बार सही बता रहा हूं। अच्छा अब करके देखो, आप लोग अपने भगवान को पार्टनर बना के देखो एक बार, मेरे कहने से 1 साल के लिए बनाओ। उसके बाद जब बैलेंस शीट में चेंजेस आने लगे तो बना लेना। अच्छा हमारा भगवान 1 रुपए में कितने पैसे का हकदार होना चाहिए? प्रॉफिट का, आपके पूरे उसका नहीं कह रहा हूं। मान लो आपका 1 रुपए का प्रॉफिट होता है तो कितने पैसे का हकदार होना चाहिए आपका भगवान? 1 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, कितने पैसे का हकदार हो? 10 पैसे का। आज से ऐसा मान लूं कि आपने अपने भगवान को 10 पैसे का पार्टनर बना लिया, कितने लोग बनाएंगे अपने भगवान को पार्टनर? पक्का काम होना चाहिए। फिर बैलेंस शीट में नाम लिखिए, सुपार्श्वनाथ भगवान मेरे पार्टनर है और उनको इतना प्रॉफिट में देता हूं, और लिखिए उसमें बाकायदा, आप जाने दीजिए प्रॉफिट में। आप अपनी बैलेंस शीट चेक करना इसके जब हो ना, तो कह देना कि भाई आज बार जब बैलेंस शीट बनाओ तो सीए से कह देना कि भाई इसमें मेरा पार्टनर का नाम लिख दो, मेरे पार्टनर का नाम है सुपार्श्वनाथ। सही बता रहा हूं, आप करके देखना। जब तक हम ये चीज हमारे थॉट्स में नहीं आएगी, विचार में नहीं आएगी, जब तक हम अपना कल्याण का मार्ग हम खोल ही नहीं सकते। क्योंकि हम देना नहीं थे बल्कि लेना सीखते। हम देने के बदले देते नहीं बल्कि हम लेते हैं। हम किसी की मदद नहीं करते बल्कि उन्हें हमें अपना सब कुछ मान लेते। ये जिस क्षण हमारे दिमाग में आने लग जाए, एक बहुत अच्छी एक स्टोरी में पढ़ने में आई, छोटी सी भी चीज कितनी बड़ी हो जाती है। एक आम इंसान के साथ भी जब हम कोई रिलेशन, हमारा अटैचमेंट हो जाता है तो वो हमारे लिए कितना काम आता है। तो जब हमारा रिलेशन
3 लोग के नाश के साथ हो जाएगा तो हमें कितने काम आएंगे। देखना, एक गरीब व्यक्ति ने अपना लिखा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता था। एक बहुत लो फैमिली से, बिल्कुल गरीब फैमिली से मैं था, पढ़ना चाहता था। धीरे धीरे मैं पढ़ाई करता रहा और पढ़ाई के दौरान एक ऐसी स्थिति बनी कि मुझे घर घर बुक बेचकर पढ़ता था मैं। स्थिति ऐसी बनी कि एक दिन, अब घर में कोई साधन था नहीं, भोजन का थोड़ा थोड़ा कमाना, उसमें से खाना, उसमें से पढ़ना। माता पिता ज़्यादा कैपेबल नहीं थे तो वो थोड़ा ही काम करते। एक दिन मैं बुक बेचते बेचते मुझे भूख लगाई, क्योंकि अब दिन भर निकलता तो भूख लगी। तो मैं 1-2 जगह दरवाज़ा खटखटाया कि मुझे कुछ पानी मिलेगा, भूख मिलेगा, तो हर कोई मुझे टाल देता है। अब मैंने एक दरवाजे पे खटखटाया, देखना, उस एक ने दरवाज़ा खोला, महिला थी, उसने कहा कि मुझे पानी मिलेगा। अब मैं कैसे मांगूं कि नाश्ता दे दो, कुछ भी दे दो। वो समझ गई कि इसको भूख लगी हुई है। उसने अंदर गई, नाश्ता और दूध ला के और उसे दे दिया। उस महिला ने उसे दे तो दिया और वो लड़का वहाँ चला गया, लेकिन उसका वो जो चेहरा था उस लड़के के दिमाग में बस गया कि इस महिला ने मेरी हेल्प की उस समय में। और धीरे धीरे पढ़ के कहते हैं उस कंट्री का सबसे सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर बना और उसने एक दवाई का निर्माण किया। संयोग की बात थी कि एक दिन उस महिला को अटैक आया, महिला को भर्ती किया गया और जो लड़का था उस लड़के ने उस महिला को पहचान गया कि यही है। उसने तुरंत उसको भर्ती किया और जिस इंजेक्शन का उसने निर्माण किया था उस इंजेक्शन को उसे लगा के उसे ठीक किया और कह दिया कि इसका कोई बिल मेरे खाते में डाल देना, इसका कोई बिल ना लिया जाए। महिला स्वस्थ हुई। स्वस्थ होने के बाद उसने बिल देना चाहते हैं कि आपका बिल पे हो चुका है, आपको कोई भी टेंशन नहीं करना। उसने कहा मेरा बिल किसने पे कर दिया? उसने कहा नहीं, तो मैं उनसे मिलना चाहती हूँ कि मेरा बिल कौन पे कर रहा है और आखिर क्यों कर रहा है। जब वो छुट्टी होने लगी तो डॉक्टर खुद उसके पास गया और कह दिया था कि कुछ भी हो जाए, इस महिला को चाहे यूएस अमेरिका कहीं से भी दवाई मंगाना पड़े, इसको इलाज होना चाहिए, ये सारा खर्च मेरा है, लेकिन ये मरना नहीं चाहिए। जब वो लौट के आई, उस महिला ने उससे कहा कि आप कौन है, आप मेरा बिल क्यों पे कर रहे हैं? तो उसने कहा आप मुझे नहीं पहचान पाए? तो कहा नहीं, मैं पहचान नहीं पाई, मैं वही लड़का हूँ जो आपके घर पर दरवाज़ा खटखटाया था और आपसे मैंने पानी मांगा था और आपने पानी के बदले में जो दूध पिलाया था, वही मैं लड़का हूँ जिसका एहसान मेरा आपके ऊपर था और उस एहसान को आज मैं चुका पाया हूँ। उस लड़के ने बड़े गौर से देखा तो लग तो हो ही रहा। तो उसने कहा कि इसलिए आज मुझे याद है वो दिन जब आपने मेरी हेल्प की थी, मेरी मदद की थी और मदद के बदले में आज मैं आपको कुछ कर पाया। मुझे संतोष इस भाव का है कि उस क्षण जो मैंने 1 गिलास दूध का आपने बदले में, सोचना कि जब हम किसी को देते हैं छोटी सी भी मदद तो हमें कितने बड़े रिटर्न होके आती है। हमें लगता जरूर है कि हमारे जीवन में कोई कुछ नहीं करता, नहीं। और जब हम भगवान के लिए कुछ करते हैं, सोचो जब एक लड़के के लिए किया गया तो उसके जीवन में जब स्वयं पे मुसीबत आई तो स्वयं प्रकृति ने, कर्म ने अपने आप को मैच करा दी। हुआ देखो कर्म कैसे मैच करती है किसी चीज से। जब हम किसी के लिए कुछ करते तो अपने आप वो प्रकृति आपको वहां ले जाके खड़ा करती। जरूर नहीं कि हो सकती है वो दूसरे अस्पताल में चले जाती, हो सकता है और कोई डॉक्टर उसे, लेकिन यही डॉक्टर का मिलना, इसी अस्पताल में उसका आना, उसे पहचानना और उसका इलाज कर देना, ये कोई सामान्य काम नहीं है, सामान्य नियोग नहीं है। ये प्रकृति का नियम है, कानून है। टिट फॉर टिट, किया हुआ कभी खाली नहीं जाता। तो जब छोटा सा कार्य एक लड़के के लिए किया गया तो एक बड़ा कार्य जब हम अपने प्रभु के लिए करते हैं तो क्या वो व्यर्थ जाएगा कभी? अब आप इससे अंदाजा लगाओ, तो कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज इसलिए कह रहा हूं कि जब मैंने कल शांति धारा की और जब मेरे सामने ये घटना घट रही थी कि उन्हें ब्लड प्रेशर, तो मुझे लग तो रहा था कि ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, पसीना हो रहा है। हमने कहा हम डॉक्टर को तो दिखाना, कोई बात नहीं, लेकिन उससे पहले इस गंधोदक का अतिशय भी हमें देखना है। बस मैंने सुपाठनाथ भगवान को याद करके कि भगवान
आज ऐसी स्थिति बनी है, ऐसा ना हो कि कुछ हो और आपके कंधों तक पे बदनामियाँ हो जाए। मुझे तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, बदनाम कौन होंगे आप, मुझे तो कोई नहीं जाए। और याद करके बस ओम ह्रीं अस्यावसा नमः। देखो मंत्र भी मैं बता रहा हूँ, मैं मंत्र आपसे छुपा नहीं रहा हूँ, मैंने क्या पढ़ा था। प्रभु को याद करके अपनी स्वर को अंदर लेके और गंधों तक ओम ह्रीं अस्यावसा नमः पढ़ के पूरी शांतिदा के मन को याद करके बस उनके सिर पे मैंने लगा दिया और लगाते ही रिजल्ट सामने आ गया और वो स्वस्थ, उनकी स्वस्थता, प्रसन्नता अपने आप, एनर्जी का गेन। क्योंकि ये एनर्जी का पूरा सोर्स, मैंने पहले भी कहा, ये पूरा सोर्स है। तो आज भगवान की वह शांति धारा और गंध, और सबसे बड़ी बात तो आज मुझे इस बात की खुशी है कि लोग दान देने के तरीके को सीख रहे हैं, मेरी बात को समझ रहे हैं। जो कल व्यक्ति आए हो, दादाजी है, दादाजी है, क्या नाम है उनका? नेमगोंडा पाटिल। कल मेरे पास दोपहर में आए, महाराज जी मुझे दान देना है। तो भाई मैंने कहा मेरा तो कोई बैंक है नहीं, कमंडल में डालो मत, पानी गीला हो जाएगा। तो मैंने क्या दान देना है तो वहां जाओ, इसको कहते हैं। और कोई नहीं, कोई सरल, कोई ऐसा बात नहीं कि मैं दान मेरा का, वो सीधे बिल्कुल बहुत सरल परिणाम जो होते हैं ना, ऐसे भव्य जीव होते हैं, बिल्कुल सरल परिणाम एकदम बिल्कुल। और आए कहने लगे महाराज मुझे ये दान देना है। मैंने कहा भैया मेरे पास कहाँ रख रहे हो, कमेटी पास जाओ दान देना। और ऐसे सहजता से 1-2 रुपये नहीं, 2-5 हज़ार नहीं, 45,000 रुपये यूं सहजता से उन्होंने, कुछ नहीं, कोई वो नहीं, काय के लिए देना, किसके लिए नहीं। महाराज जी आपको जिसमें लगे उसमें लगवा देना, कम से कम मेरा दान लग जाए, बस दान लग जाए, मेरा दान का भाव है बस। मैंने कहा देखो ये भी दान। तो फिर मैंने ही कहा फिर तुम ऐसा करो, अब तुम आए हो तो शांति धारा करके जाओ। तो उसने कहा महाराज मुझे पता नहीं कैसे गए। मैंने कल सुबह आओ, आज आए ना, हाँ स्वयं आए हैं। और मैंने कहा जब ऐसा दान, ऐसा महान दान, क्योंकि हर दान पे बहुत उत्कृष्ट दान होता है कि जिसमें कोई सरल भाव बिल्कुल नहीं कि ये महाराज रखा है, कुछ नहीं, मेरी जितनी शक्ति मैंने दे दी। तो मेरा मन है कि इनकी आज इनके नाम की शांति धारा भी इनसे, और 700 श्रीफल भी ये परिवार चढ़ाए, और इनके लिए ये गंधोदक का पात्र भी आज दिया जाए, है ना। तो एक तरफ से तो हमारे नेमिनाथ गोंडा परिवार करेगा, दूसरी तरफ से एक पात्र का और चयन जल्दी से कर लो। और इस शांति दान की महिमा कल बताऊंगा, आज तो समय कम है। और आज दोपहर में एक मुकुट सप्तमी की कथा करना है मुझे, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज कोई भी चूकना नहीं, क्योंकि उस मुकुट सप्तमी की महान कथा है, बहुत महान। जिनके मन में जो महिलाएं जो स्त्री पर्याय से अपनी मुक्ति चाहती हैं, वो इस मुकुट सप्तमी की कथा को आज जरूर सुन लेना। जो स्त्री पर्याय में, और जो बालिकाएं उस मुकुट सप्तमी के उपास को जो आने वाली 11 तारीख को, सब संसार में जितनी महिला बालिकाएं विशेष तौर से इस उपास को क्यों करती हैं, आज कथा के माध्यम से बताऊंगा। तो ये मुकुट सप्तमी की कथा को जरूर सुन लेना। कल रविव्रत कथा करूंगा, क्योंकि दोनों कथा बहुत जरूरी है, इसलिए मैं करूँ। बोले पार्श्वनाथ भगवान सागर महामुनि राज की